नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में सरकार की हर योजनाओं को एक एक करके हम आपको बताएंगे, वह भी पूरी डिटेल के साथ। हर योजना आपके काम आने वाली है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पेटीएम को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाने के बाद पेटीएम फिनटेक के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की। रेटार्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के अन्य बोर्ड मेंबर्स ने सोमवार यानी 5 फरवरी को आरबीआई के साथ मीटिंग की। पेटीएम ने इस मीटिंग में आरबीआई द्वारा लिए गए एक्शन पर बनाए गए रोड मैप पर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम ने आरबीआई से 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई रोक की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। इसके साथ ही कंपनी ने वॉलेट बिजनेस और फास्टैग में लाइसेंस ट्रांसफ़र की स्थिति को लेकर क्लियरिटी मांगी। 29 फरवरी के बाद में आप क्या नहीं कर पाओगे, आरबीआई ने क्या आदेश जारी किया है। तो 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट की बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट या प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रिएट हो सकेगा। इस बैंक के ग्राहकों की सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल आदि में मौजूद पैसों की विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे नंबर की पॉइंट में बताया गया है, सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी। तो आप 29 फरवरी से पहले आपके वॉलेट में पैसे हैं तो जल्दी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप किसी काम पर लगा दीजिए कि 29 फरवरी के बाद यूपीआई बिल्कुल बंद हो सकता है पेटीएम पर। अगली खबर अग्निवीर भर्ती को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ाकर 11 फरवरी 2024 कर दी गई है। इससे पहले ये आखिरी 7 फरवरी 2024 थी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी होने पर कैसे किया जाता है कॉल। तो सिर्फ 1 मिनट में एक नंबर कई मुसीबतों से बचाएगा। हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे मिलेगी फ्री हेल्थ सर्विस, डॉक्टर से होगी सीधी बात। जानते हैं पूरी खबर। मेडिकल इमरजेंसी में फोन कॉल के जरिए मदद पाने के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन है 104। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आप सीधी बात कर सकते हैं। और ये कब कॉल करना है, जब आपकी इमरजेंसी हो तभी कॉल करना है। आप सीधी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में नकल रोकने के लिए कानून लाएगा असम सरकार। असम सरकार जल्द ही पब्लिक एग्जाम में नकल रोकने के लिए कड़क कानून लागू कर सकती है। सोमवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया, जिसके तहत एग्जाम में नकल रोकने की दोषी को कम से कम 5 साल जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस कानून का नाम है असम पब्लिक एग्जामिनेशन यानी भर्ती में अनुचित तरीकों को रोकने के साधन बिल 2024 है। इसके तहत न सिर्फ परीक्षार्थी बल्कि एग्जाम कराने वाले अथॉरिटी पर भी केस किया जा सकता है। अगर ये बिल कानून बनता है तो ऐसा करने वाला असम देश का पहला राज्य होगा। आरडी के जरिए आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड। जान लेते हैं पूरी खबर। अगर आप इन दिनों पैसा निवेश करने के लिए कोई ऐसी स्कीम की तलाश में है जहां आपको पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको बेहतर ब्याज भी मिले, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इन स्कीम में हर महीने निवेश कर आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इस समय आरडी पर 7% तक का सालाना ब्याज ऑफर कर रही है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि देश के प्रमुख बैंक जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा और पोस्ट ऑफिस आरडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं, ताकि आप सही जगह निवेश करके ज़्यादा फायदा कमा सकें। सबसे पहले समझे आरडी क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहें और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ देखें कौन सा बैंक आरडी पर कितना ब्याज दे रहा है। तो आप इस पोस्ट में आसानी से देख सकते हैं। मौसम के बारे में जान लेते हैं। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। गुलमार्ग में 5 फरवरी को न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक दर्ज किए गए हैं। 4 फरवरी को यहाँ -7 डिग्री तापमान रहा। पल गांव में बीती रात न्यूनतम तापमान -11.9 डिग्री दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ यूपी के 72 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। मंगलवार को भी कई जिलों में बादल छाए हुए देखने को मिला। लखनऊ में बादल के साथ घना कोहरा छाया हुआ। बारिश के बाद सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। IMD ने राज्य में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। बिहार में भी पिछले 2 दिनों से जारी बूंदाबांदी का असर खत्म होने लगा है। हालांकि बारिश के बाद कंपकंपी एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पटना सहित पूरे राज्य में अगले 3 दिनों तक सर्द हवाएं चलेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। IMD ने बताया कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इससे पंजाब हरियाणा में भी मौसम बदल गया। मंगलवार को दोनों राज्यों के अधिकतर जिलों में धूप खिली। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोनों राज्यों में अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा।